चलो आ जाओ, अभी देखेंगे ना लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो देखो अभी इसमें दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिया, लाइट के केस में दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दिया। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से सबसे पहले समझना, देखो पहला जो है ए, दिस इज अ प्लेन मिरर। अब अगर प्लेन मिरर नहीं रहेगा तो कोई भी अगर देखो कि ट्रांसपेरेंट ग्लास रहेगा, सपोज मैं प्लेन मिरर की बात करता हूँ, तो ये देखिए ये आपका क्या है, प्लेन मिरर है। अब प्लेन मिरर में आप देखोगे कि ये होता है क्या एक्चुअली में, ये ट्रांसपेरेंट होता है, दोनों साइड से क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ट्रांसपेरेंट में कोई भी रे ऑफ लाइट को मारा जाएगा तो ये लाइट क्या कर जाएगी, पास कर जाएगी। अगर लाइट पास कर जाएगी तो रिफ्लेक्ट करेगा नहीं, और रिफ्लेक्ट करेगा नहीं तो हमारा फेस दिखेगा नहीं। तो भाई साहब पूरा ब्यूटी का मतलब सब सारा कॉस्मेटिक आइटम खराब नहीं। ओके यानी हम लोग को लाइट क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब रिफ्लेक्ट करने के लिए क्या जरूरी है कि वो क्या करे, ओपेक हो जाए। आप सर इसको पूरी तरह से पेंट कर जाएंगे तो ओपेक हो जाएगा, लेकिन ओपेक होने के साथ साथ क्या करना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या करते हैं, एक साइड से इसको ओपेक कर देते हैं। अब इधर से एक साइड से लाइट मारा प्लेन मिरर पे, और प्लेन मिरर क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट कर देगा। तो एक साइड से ओपेक होना चाहिए। ओके अब बात आता है सर इसके पीछे में नॉर्मल सा पेंट करते हैं जो हमारे घरों में होता है, तो बढ़िया है सर, एक प्लेन मिरर एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लाएंगे और उसके ऊपर से पीछे से पूरा का पूरा क्या होता है, पेंट जो लिपापोती करता है ना दीवार में, लिया लाओ आज प्लेन में बनाता है घर धर पूरा ये कर दे, नहीं उस वैसा नहीं होगा। वो पेंट और ये पेंट जो होता है पीछे बैक साइड में कोटिंग होता है, ये दोनों डिफरेंट होता है। अब समझिएगा इसके पीछे में ना एक खास प्रकार का मटेरियल का यूज करता है जिसको हम लोग क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड। अब सिल्वर ब्रोमाइड भी यूज करता है या एल्युमिनियम का भी यूज करता है, ये सब बहुत से मटेरियल का यूज करता है, लेकिन सबसे जो बेस्ट होता है वो क्या होता है, सिल्वर होता है। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो सिल्वर होता है ना वो बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होता है। क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, इसलिए हम लोग यूज करते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। यानी ये बोल सकते हैं कि इसका प्लेन मिरर का जो बैक साइड में पॉलिश्ड किया जाता है किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का होता है। किसका होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ओके अब देखो अब समझते हैं कि रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो होते हैं, वो कैसे होता है। देखिए सबसे पहले लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में एक रे ऑफ लाइट यहां से मारो, तो मान लो एक टॉर्च लिया, यहां से मारो टक, यहां पे जाएगा। अब इस सर ट्रांसपेरेंट होता है तो बिल्कुल क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, ओपेक बना दिया है। एक साइड से हम लोगों ने पॉलिश कर दिया, तो पॉलिश कर दिया तो ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। अब रिफ्लेक्ट करेगा तो समझना ये रे ऑफ लाइट आया टक यहाँ पे मारेगा, ये फिर क्या कर देगा, इस डायरेक्शन में क्या कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो जो किरण आई वो कौन सा, इंसिडेंट रे, और जो किरण गई वो कौन सा, रिफ्लेक्टर रे। ओके सो दिस इज द इंसिडेंट रे एंड दिस इज द क्या, रिफ्लेक्टर रे। अब जो होता है ना कोई सरफेस है, जिस सरफेस से वो लाइट रिफ्लेक्ट किया है उस सरफेस के परपेंडिकुलर में एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन ड्रॉ को बोलते हैं हम लोग क्या, नॉर्मल। तो क्वेश्चन आएगा व्हाट इज नॉर्मल, तो नॉर्मल इज एन इमेजिनरी लाइन। आप ऐसे नहीं देख सकते अगर मान लो कि चलो एक प्लेन मिरर, तो प्लेन मिरर के ऊपर में एक बना हुआ नहीं, हम लोग मानेंगे कि प्लेन मिरर के ऊपर में एक क्या होता है, परपेंडिकुलर, जो कि इमेजिनरी होता है, दैट इज कॉल्ड क्या, नॉर्मल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, राइट। ओके तो समझना एक क्या हो गया सर, दिस इज नॉर्मल। तो जो रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, जो रिफ्लेक्ट किया बाउंस बैक करके दैट इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्टेड रे। तो पहला होता है व्हाट इज रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन को आप कैसे डिफाइन बोलोगे, रिफ्लेक्शन को डिफाइन करने का सिंपल सा तरीका है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलोगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम द सर्फेस इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। किसी भी सर्फेस से बाउंस करेगा, जो भी रे ऑफ लाइट गया वो रे ऑफ लाइट क्या करेगा, बाउंस बैक करेगा, दैट इज कॉल्ड क्या, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। उसको क्या बोले हम लोग, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये क्या हो गया, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कैसा के पीछे कैसा क्या होता है, पॉलिश्ड क्या होता है, नॉर्मल पॉलिश नहीं होता। कौन सा मटेरियल होता है, AgBr। तो बोर्ड के लिए आप इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में एक मार्क्स में क्वेश्चन पूछ देता है कि क्या, कि विच मटेरियल इज यूज्ड टू पॉलिश द प्लेन मिरर, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपका कौन सा हो जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड। किसका यूज करता है, सिल्वर, कहीं कहीं एल्युमिनियम का यूज करते हैं, ठीक है, चीप मटेरियल में एल्युमिनियम का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ज्यादातर क्या होता है, सिल्वर। तो अब बेस्ट में पूछेगा तो कौन सा, ए। ओके अब होता है कि जिस रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया और रिफ्लेक्ट किया, जिस पॉइंट पे दोनों फिनोमेना हुआ, जहां जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन हुआ उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या बोलते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ओके समझने। अब इसमें दो लॉ दिया गया, पहले पहला कौन सा लॉ बोलता है, फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो इंसिडेंट रे है IR, रिफ्लेक्टर रे है एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, reflector ray and the normal at a point of incidence, at a point of incidence all lies in the same plane, all lies in the क्या, सेम प्लेन। इस कहाँ किस प्लेन में लाई करता है, सेम प्लेन में लाई करता है। समझना आराम से, क्या बोलता है कि इंसिडेंट रे मतलब ये,
रिफ्लेक्टेड रे ए एंड नॉर्मल दिस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अगर आंख बंद करके देखोगे ना तो बिल्कुल क्या होगा, सारा का सारा एक प्लेन में। ये नहीं कि इंसिडेंट इधर गया रिफ्लेक्टेड इधर, दोनों डांस नहीं करेगा, सब के सब क्या होगा, एक प्लेन में लाएगा। तो दिस इज द इंसिडेंट रे, एक क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे, और एक क्या हो गया नॉर्मल एट अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। सारे के सारे कौन सा प्लेन में यूज करता है, सेम प्लेन में। सेकंड जो लॉ होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहले बात करना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज द एंगल, ये क्या होता है, एंगल होता है किसका, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में। ये हमारा सपोज करो क्या हो गया, इंसिडेंट रे, ये हो गया मान लो चलो गिरा क्या इंसिडेंट रे, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर सरफेस हुआ क्या होता है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, दैट इज कॉल्ड क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है उसको बोलते हैं हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं उसको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो सेकंड लॉ बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री दे दे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री हो, 30 डिग्री। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री दे दे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री होगा, 40 डिग्री। अच्छा एक बात जानना, जो क्या होता है नॉर्मल होता है, ओके नॉर्मल क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। अगर नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है तो नॉर्मल और प्लेन मिरर के बीच का जो एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। एक क्वेश्चन याद रखना। ओके अब समझिएगा, यानी द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द प्लेन मिरर इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब इसको अब थर्ड एक और लॉ बोल सकते हो, कौन सा। अच्छा एक बात बताना, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना कि स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस होता है। स्पीड क्या होता है, स्पीड में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, और वेलोसिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसलिए बोलता है वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड कैसा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, ओके। तो वेलोसिटी में सर मैग्नीट्यूड भी होता है और क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है, और वेक्टर लॉ को ही फॉलो करता है, जो आगे आप लोग 11th में पढ़ाएंगे कि वेक्टर लॉ को फॉलो करता है, उसी को वेक्टर बोलते हैं। लेकिन अभी 9th 10th के लिए चलता है कि हाँ स्केलर कौन होता है, वेक्टर कौन होता है। 11th में अगर जो वेक्टर लॉ को फॉलो किया तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, नहीं फॉलो किया तो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। ओके, तो समझना, यानी सर अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का स्पीड का बात किया जाए तो बताना दोनों का स्पीड सेम होगा या डिफरेंट होगा। क्या बोल रहा हूं, अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे दोनों का किसका बात किया जाए, स्पीड का बात किया जाए, तो स्पीड सेम रहेगा कि डिफरेंट होगा, सर बिल्कुल सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि सर स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड करता है किसका, मीडियम पे। किसका, मीडियम पे। अगर मीडियम सेम है तो उसका स्पीड भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, और अगर मीडियम डिफरेंट होगा तो स्पीड क्या करेगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो जिस मीडियम में इंसिडेंट रहा है उसी मीडियम में क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। यानी बोल सकते हो कि स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज सेम, बट व्हाट अबाउट द वेलोसिटी। बताना वेलोसिटी क्या होगा, सर वेलोसिटी भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा, सॉरी वेलोसिटी क्या होगा, डिफरेंट होगा। यानी स्पीड तो सेम होगा बट वेलोसिटी डिफरेंट होगा। वेलोसिटी क्यों डिफरेंट होगा, वेलोसिटी इसलिए डिफरेंट होगा क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर और रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन इधर। तो आप जानते हैं कि अगर डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज होगा, डायरेक्शन क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वेलोसिटी क्या कर जाता है, चेंज कर जाता है। यानी आप बोल सकते हो थर्ड में लॉ तो नहीं बोल सकते, लेकिन एक लिख सकते हो क्या कि स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे इज सेम बट वेलोसिटी इज क्या, डिफरेंट। तो आप लिख लो स्पीड ऑफ इंसिडेंट रे IR एंड रिफ्लेक्टेड रे RR इज सेम। ये क्या होता है, सेम होता है बट वेलोसिटी इज डिफरेंट, वेलोसिटी इज डिफरेंट। ओके, तो स्पीड ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। अब इसको ना हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं कि क्या इस सही में फॉलो होता है या फिर हम लोग को पढ़ा दिया था, नहीं हाँ होता है। चलो देखो, इसको प्रैक्टिकली करने के लिए हम लोगों ने क्या लिया, हम लोगों ने ना एक डब्बा लिया। अब इसमें क्या कर दे रहा हूँ, इसमें प्लेन मिरर को, इस प्लेन मिरर को मैं इसमें क्या कर दे रहा हूँ, चिपका दे रहा हूँ। डबल टेप लगा दिया, डबल टेप लगा कर इसको क्या किया, चिपका दिया हूँ। अब देखो, अब ये क्या है डब्बा, इस डब्बा में इसको पैक करना, और सबसे पहले क्या करना हमको, इसमें ना कुछ स्मोक को क्या करना, फिल करना। अब क्यों फिल करना, अभी समझा। इसको हम लोग स्कैटरिंग वाला में पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है, वाई वी हैव टू फिल्ड अ स्मोक इन दिस। तो देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसमें कुछ स्मोक फिल कर दिया। अब इसको जैसे स्मोक फिल करे, अब देखो हम लोगों ने इसमें क्या कर दिया, इसमें स्मोक भर लिया। ठीक है, अब स्मोक भरने के बाद देखते हैं कि सर क्या होता है। लेज़र लाइट क्या करेगा, इस लेज़र लाइट को जब मारेंगे, अच्छा अभी बताना, अभी क्या आपको इसका पाथ विजुअल है,
नहीं सर, अभी जब हम लेज़र लाइट को देखते हैं ना तो इसका पाथ विजुअल नहीं होता, लेज़र लाइट का पाथ विजुअल नहीं होता। अब हम लोग क्या करते हैं, इस लेज़र लाइट को इसमें स्मोक भर दिया और बताया इसमें कि क्या, इसमें हमने प्लेन में रख दिया। अब प्लेन में रखने के बाद इसमें हम लोग क्या करते हैं, लाइट मारते हैं। अब लाइट मार करके देखते हैं कि क्या लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होता है कि नहीं। अच्छा, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखना क्या बोलता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो देखना हम लोगों ने क्या कर दिया, इस रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवाया और इंसिडेंट करवाया तो ये क्या करेगा, रे ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। आपको दिख नहीं रहा होगा, वेट मैं आपको लाइट, अब ये देखना, अब देखना अगर रे ऑफ लाइट को मैं इंसिडेंट करवाया तो इंसिडेंट करवाने के बाद अब देखो कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये क्या हुआ, एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, अब वो क्या दिख रहा है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या कर रहा है, बढ़ा। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं कम कर रहा हूँ, कम करते 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 क्या ले रहा हूँ, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा, जीरो। यानी समझ रहे हैं कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को नॉर्मल से इंसिडेंट करवाएंगे, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट को किससे इंसिडेंट करवाएंगे, नॉर्मल से इंसिडेंट करवाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर से बाउंस बैक निकल जाएगा। लेकिन यानी देखो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को मैं धीरे 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 बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करेगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे इसको कम करेंगे वैसे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करता है, कम करता है। यानी जो हमको पढ़ाया जाता है ना कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वो बिल्कुल सही होता है। अब देखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, नॉर्मल, ये सारा का सारा देखो कि एक प्लेन में लाइक करता है, ये बिल्कुल क्या होता है, एक प्लेन में लाइक करता है। और दूसरा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सर ये एंगल आई है और ये क्या, एंगल आर है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करता है, बढ़ता है। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाएंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या करता है, घटता है। ये होता है हमारे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, इतना क्लियर है। ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय।